नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान ऊँट गोट फार्म से जय तौसीफ बोल रहा हूँ। मेरा फार्म अजमेर में है, ब्यावर रोड हाईवे विलेज बाउंड्री में। ठीक है, अजमेर में है, ब्यावर रोड हाईवे पे। जो अभी जो लोड देख रहे हो ये सिरोही और अजमेरी बकरे हैं, बढ़िया क्वालिटी में है। और ये बच्चे लगभग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर के हैं। ठीक है, दूध छोड़े है, अच्छी तरह से दूध छोड़े है। मतलब बॉडी वेट के लगभग 18, 20, 22, 25 ऐसे बॉडी वेट में है इसमें बच्चे। और अच्छे हैं, मतलब बनने वाले हैं, क्योंकि दूध छोड़ने के बाद बच्चा एक बार पतला पड़ता भी है। ठीक है, अगर वो दूध पे है और उसे दूध छुड़ाते हैं, ठीक है, तो एक बार वो फीड पे वापस आता है ना, तो वो दुबला पड़ के वापस ठीक होता है। ठीक है, दुबला तो पड़ता है क्योंकि एकदम दूध छूट जाता है तो दुबला पड़ जाता है। तो ये बच्चे वही हैं जो लगभग अच्छी तरह से दूध छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत दुबले दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई दूध छोड़े अच्छी तरह, पूरी तरह से दूध छोड़े हुए बच्चे हैं। कोई दूध पीता बच्चे नहीं है। नहीं, अगर दूध पीते कोई बच्चे तो क्या 5-6 महीने तक भी दूध पीते हैं, वो अच्छी चमक में दिखते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे ना, तब दुबले पड़ जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, और इतने छोटे बच्चे अब से शुरुआत करो तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ भैया। ज़्यादा दूरी ना हो, 500-600 किलोमीटर लास्ट हो, और इतने छोटे बच्चे से पाल सकते हो। लेकिन तरीके से पालोगे तो बेस्ट रहेगा भैया। तरीका ये है कि भैया, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, पहले तो एक डिसाइड कर लीजिए बकरी के चारे का और दाने का। आप पहले ये फार्मिंग के लिए आप शेड एड बनाते हो। ठीक है, शेड में जितना आपने खर्चा किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को खिलाने का, ठीक है, और दाने का इंतज़ाम पहले से कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, जब आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर बच्चे 20-25 जितने भी ले रहे हो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए भैया। ऐसा नहीं कि और खिलाने पिलाने की कमी और बच्चे सबसे ज़्यादा स्टॉक कर लो और फिर उनको डाइट अच्छी तरह से नहीं मिलती तो वो बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं। डाइट में भी बहुत सारी चीज़ है कि भैया आप क्या क्या चीज़ खिलाते हो। ठीक है, बहुत चीज़ है कि क्योंकि यहाँ से राजस्थान से तो बच्चे या तो जंगल से आते हैं ना, तो जंगल में तो हर तरह के खाते हैं। जैसे अभी बबूल खाते हैं। बबूल की जो फली लगती है वो सबसे बेस्ट रहती है, जो बकरी के लिए अभी चमक बढ़ाने में सबसे आगे वो ही है भी। ठीक है, और जब वैसे भी अगर फार्म पे भी रहते हैं ना राजस्थान में, बकरे जो कुर्बानी के बकरे पलते हैं, मैं बताता हूँ मेन, वो लौंग पत्ती और जौ पे ही चलते हैं भैया। लौंग पत्ती और जौ, ये दो ही चीज़ खाते हैं। लौंग पत्ती और जौ, ये दो ही चीज़ खाते हैं। इससे ही बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाती है, मतलब अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी आपको पता है इसके दाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तभी तो बकरों की रेटें भी ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे रेटें इतनी तोड़ रहे हैं जैसे बच्चा ऐसा ही मिलता हो। लेकिन वो क्या है कि एक तरह का फंसाने का काम करने का है। सस्ता दिखा के पार्टी का ऑर्डर लेके फिर माल देना, भले अच्छा भी दे दोगे तो किसी तरह की वेट या चीटिंग होके आपको लूट या कुछ भी कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, ये तो आपको ही पता है भैया, हर वीडियो में भी बताता ही हूँ। लेकिन क्या है कि पार्टी वालों को क्या है कि सस्ता दिखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पार्टी वाला खुद गलती करता है भाई। गलती ऐसा करता है कि बच्चा हो 7,000 का, उसे चाहिए 5,000 में, कभी नहीं मिल पाएगा भैया। माल का पैसे का पैसा लगता ही है, कहीं चले जाओ, भले आपको सस्ता दिखाया जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी तरह की बेईमानी होकर वही उस रेट से ज़्यादा लिया जाता है। अगर अब मैं 300 रुपये या 330 रुपये केजी बोला जाता है ना माल, ठीक है, तो 300 में भी नॉर्मल सिरोही अच्छी रेट में नहीं मिल पाता, नहीं बढ़िया क्वालिटी में भी नहीं मिल पाता भाई। वो तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि वो 250 में दे रहा है तो आप क्यों इतनी रेट दे रहे हो। वो तो आपके साथ जब बीतेगी ना, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या रेट क्या हुआ। ठीक है, वो 250 का माल है 300 में, कैसा फ़र्क है। क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है और भाई अब माल की रेंज में भी फ़र्क आता है। और जिस रेंज का बच्चा 7,000 का, जो 7,000 का ही मिलना है, तो वो 5,000 में थोड़ी मिल जाएगा भैया, कहीं नहीं मिलेगा। ट्राई कर लेना, वो तो है ना, आपको बताया जाएगा बेवकूफ़ बना के, फिर वही चीज़ वो 8-10 हज़ार की दे देगा आपको, ये 100% गारंटी। जो 7,000 की मिलने की है ना एक्चुअली रेट, वो 5,000 की सोचते हो गए ये 5,000 में पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली रेट आपको 8-9 हज़ार का पड़ जाएगा। तो वो में फंस जाते हो आप। सस्ते भाई 250 रुपये केजी दे रहा है, 230 रुपये केजी दे रहा है, कभी नहीं मिलता। कट्टू के माल भी इसी मुश्किल से मिलता है इस रेंज में भैया, मुश्किल से। अच्छी तरह ईमानदारी से अगर जाओगे ना, तो आप खुद करके देख लेना, ईमानदारी पे जाओगे तो कभी भी रेटें इतनी नहीं टूटती वैसी सिरोही की, क्योंकि अच्छी ब्रीड में जाओगे ना तो रेटें कभी नहीं मिलेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से लो वो आप पे डिपेंड है भाई। सस्ता जा रहे हो तो सस्ते में भी तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग फंसोगे भी। मैं तो ये कहता हूँ, अगर लंबा चलना होता है ना, तो ठीक है, भले ऑर्डर आओ मत आओ, ऑर्डर आए ना आए,
अच्छी रेट पे वही रेट रखना। अगर देखो बंदे के पास ऑर्डर नहीं आता तब रेटें तोड़ने लग जाता है, रेटें तोड़ लेता, ऑर्डर ले लेता, फिर बेईमानी कर लेता है। एक बंदे के साथ ऐसा कर लिया, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, फिर ये चलता रहता है। उसका क्या है, बहुत बंदे कहते हैं कि ये तोड़ चलता रहता है, सब चलता है भैया। तो ऐसा मत देखो, आप खुद गेस्ट करो ना यार भैया। बच्चे ऐसी रेट पे थोड़ी मिलते हैं सिरोही के। अभी कुर्बानी का सीज़न आ रहा है तो ऐसा रेट पे नहीं मिलेगा बकरा। आप खुद जंगल घूम के देख लो यार भाई, लगता है किसी को कहीं पे भी जंगल या कहीं पे भी किसी जगह पे घूम के देख लो, माल का पैसा लगेगा। भले आपको सस्ता दिखा के लूटा जाएगा, माल का पैसा तो लगेगा कहीं पे जाओ। ठीक है, ये अलग बात है, चलो छोड़ो इसकी बात। तो आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं समझे तो भैया वो तो चल रहा है, जो काम चलता ही रहेगा। बंदे आएंगे ठिगीजेंगे चलेंगे, आएंगे ठिगीजेंगे चलेंगे, सस्ता देख के। क्योंकि वीडियो में वीडियो को देख के बंदा आता है ना, ये देखता है कि अगर मैं बोलता हूँ 330 रुपये केजी देता हूँ और वो कोई बंदा वीडियो बना के, बहुत सारे वीडियो है, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी चलता है भाई, जैसा ही माल देते हैं। कुछ भी अलग तरह की बात है, वो 250, 260, 280, तो वैसा माल वैसी क्वालिटी मिलेगी। और क्वालिटी मिलेगी तो किसी ना किसी तरह की चीटिंग होगी, 100% है भैया। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो लेना ही है। बंदे को क्या है कि लालच आ जाता थोड़ा कि सस्ता मिल रहा है, मेरा हो जाएगा। मैं एक बार कह रहा था कि सिरोही के बच्चे अगर लेते हो भैया तो पूरा डिटेल से मैं बताता हूँ कैसा क्या करना है आपको। ठीक है, बहुत सारे वीडियो ये लंबा भी बनाया मैंने, इसीलिए बनाया कि पूरा डिटेल से बताऊँ मैं आपको। तो बस सिरोही के बच्चे अगर आप ले रहे हो भैया, सिरोही अजमेरी या राजस्थान से जो बच्चे उठा रहे हो आप, ठीक है, पहले तो बोलूँगा मैं 20-25 केजी से ही ले वो अब, छोटे तो लेना नहीं भैया। अगर आप 20-25 केजी को 4 महीने 5 महीने का बच्चा होगा तो किसी तरह का इंजेक्शन लगा सकते हो, वैक्सीन कर सकते हो, डीवॉर्मिंग कर सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा होता है ना, तो वो इंजेक्शन भी सहन नहीं कर पाता, न वैक्सीन सहन कर पाता है। अभी वैक्सीन का मैं सीधा बताऊँ तो आपकी भी कोविड का आया, ठीक है, कोविड का किसी को इंजेक्शन लग रहा, मतलब वो कोविड का इंजेक्शन लगाता है तो उससे किसी बंदे को तो बुखार चढ़ता है। ठीक है, 2 दिन बुखार में रहता है, किसी को हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, किसी को नहीं होता है। तो यही बकरियों को होता है, बच्चे को होता है। किसी बच्चे को PPR का वैक्सीन लगता है तो किसी को बुखार चढ़ जाती है, किसी को बुखार नहीं चढ़ती। जिसको बुखार चढ़ती है ना भैया, तो वैक्सीन में बुखार चढ़ती है तो वो वेट भी तोड़ता है, वो थोड़े बहुत रहता है, बुखार में रहता है। तो इसलिए वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा आराम मिलना चाहिए बच्चे को। ये नहीं कि वैक्सीन लगाया गाड़ी भर दी, कभी नहीं हो ये चीज़। ये चीज़ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई के सब डिटेल से बताऊँ आपको। ठीक है, पहले तो डाइट के बारे में बताना चाहूँगा भैया। डाइट आप सिरोही को जो खिलाते हो ना, सबसे गंदी चीज़ खिला रहे हो, गेहूँ का भूसा। गेहूँ का भूसा लोग यही खिला, क्योंकि गेहूँ के भूसे से कोई बच्चा बनता नहीं है। गेहूँ का भूसा किस जानवर के लिए बना पता है भैया आपको? गाय भैंसों के लिए, बकरी के लिए नहीं। बकरी को तो खिलाते हैं, बस उसका पेट बढ़ जाता है, बाकी उससे कोई ताकत नहीं मिलती भैया, केवल पेट बढ़ता है। मैं तो नहीं मानता राजस्थान में जो सिरोही के बच्चे हो तो उसको कोई गेहूं का भूसा खिलाते हैं, वो ताकत की चीज़ नहीं होती, बस पेट भरने का काम है। गेहूं का भूसा हुआ, ग्वार का भूसा हुआ, मूंगफली का भी कोई चारा इतना दम नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ तो वो चीज़ है भैया, जैसे आदमी को कुरकुरा खिला के पेट भरना होता है ना, तो कुरकुरे से पेट भरता है क्या भैया? आदमी अगर दिन में हमेशा कुरकुरे 1-2 दिन खिलाया ठीक है, लेकिन हमेशा कुरकुरे खिलाओगे तो क्या पेट भरेगा? उसे ताकत की चीज़ तो खानी पड़ेगी, तभी तो उसका शरीर ठीक रहेगा। तो जानवरों को ये कुरकुरे खिला के थोड़ी जानवर बन पाएंगे भैया। जानवर को डाइट की चीज़ दो, जानवर अपना आप उसकी भाई सिरोही का दिखेगा कि ये सिरोही का बच्चा पाला है। आप डाइट देना है उसको, मतलब डाइट देना है उसको 100% और उसको डाइट दे रहे हो 20%, तो वो बच्चा बनेगा नहीं। वो वही हाइट पे रहेगा, वही ग्रोथ पे रहेगा और वैसा ही रहेगा अगर आप डाइट नहीं दोगे। फिर कहते हैं राजस्थान से बच्चे, वहाँ राजस्थान में तो 80 किलो बैठ जाते हैं, 90 किलो बैठ जाते हैं, या 100 किलो बकरे बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 25 या 30 से ऊपर ही नहीं चढ़ रहे राजस्थान वाले बकरे। देखो बकरे होते हैं बनने वाले, कोई सा भी हो राजस्थान में, छोटा बच्चा भी, कोई से ब्रीड में कैसा भी हो ना, अगर आप डाइट देते हो ना अच्छा बनता है। उसको डाइट या आप कमज़ोर दे रहे हो तो वो कमज़ोर ही रहेगा भैया। कभी भी डाइट की चीज़ होता है, जैसे नॉर्मल 2 चीज़ बताऊंगा, एक तो लौंग पत्ती, जो गर्मी के टाइम ये 2 चीज़ मिल जाए ना सिरोही को तो 100% आप 2 चीज़ आप फुल रखो। अगर आप दिन भर लौंग पत्ती खिला सकते हो तो सबसे बेस्ट है। आप 5 बकरी रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन डाइट अच्छी रखो भैया। ये नहीं कि 50 रख ली खिलाने को, आप एक टाइम का चारा खिला रहे हो, दाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बकरा कैसे बनेगा भाई?
और वो रह रहा है एक जगह, जंगल में नहीं घूम रहा जो हर तरह की चीज़ खा ले हुई। वो फार्म पे रहता है, फार्म पे रहता है ना, तो हर चीज़ मिलना चाहिए सिरोही को, हर चीज़। जंगल में घूमता है ना तो वो हर चीज़ कैसे ही मैनेज कर लेता है बच्चा। लेकिन आप जंगल में नहीं, फार्म पे रख रहे हो तो हर चीज़ रखना चाहिए। नमक रखना चाहिए, काला नमक रखना चाहिए, ठीक है, लौंग पत्ती जो, और अलग से हरा चारा। जैसे अभी मैं हरे चारे में रिचका खिलाता हूँ, जो पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। रिचका खाना भी चाहिए बच्चा, गीला भी खाना चाहिए, सूखा भी खाना चाहिए, दोनों चीज़ खानी चाहिए। और ये जो सूखा है ना, वो हमेशा दिन भर चलना चाहिए बच्चे को। जैसे खाएगा बैठ जाएगा। बस दाने की लिमिट आप शाम को रखो, लिमिट रखो, कोई दिक्कत। 200 ग्राम खिलाओ, 200 ग्राम खिलाओ, लेकिन दाना खिलाते रहो बच्चे को। दाने से ही उसकी थोड़ी ताकत बनी रहती है। इसलिए तो सिरोही में या मैं बोलता हूँ भाई, दाने की लिमिट रखो। ये ऐसे चीज़ें मत खिलाओ भाई कि आप बकरे तो ले ले तो ठीक है, बाद में मैं वीडियो में ये तो क्लियर बोलता हूँ भाई, सिरोही का चीज़ बकरे क्या खाते हैं। बहुत सारे बंदे वीडियो भी बनाते हैं कि आप गेहूँ के भूसे में वो मिला के खिलाओ। चलो आपने खिला दिया, बच्चे का पेट भर जाएगा, लेकिन उससे कोई ताकत नहीं मिलेगी। मेरी बात मानोगे, कोई ताकत नहीं मिलेगी। आपको पेट भरना है तो गेहूं का भूसा खिलाओ, लेकिन ताकत की चीज़ के लिए आपको अलग से कुछ भी खिलाओ। जैसे दाना खिलाओ, दाने की सिवा और कुछ खिलाओ, ठीक है। लेकिन ये ग्वार है ना, ग्वार का भूसा, ये मैंने एक बार गलती से खिला दिया तो मेरी बकरियाँ इतनी कमज़ोर हो गई, तो मेरे को देख के दिमाग ख़राब हो गया कि मैं ग्वार का भूसा क्यों खिलाए बकरी को, ठीक है। मतलब थोड़े पैसे के लालच में, ग्वार का भूसा थोड़ा सस्ता आ जाता है, लौंग पत्ती थोड़ी महंगी पड़ती है, तो उस पैसे के लालच में मैंने बकरियों की 12 बजा दी। दुबली हो गई बकरियाँ, बिल्कुल कट गई। तो मैंने ग्वार का भूसा छोड़ के फिर वो लौंग पत्ती पे ले आया। भले ही 2 पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन बच्चे बकरियाँ तंदुरुस्त है, ठीक है। फिर दाने की, अभी दाने की थोड़ी किल्लत आ गई, तो दाने भी मैंने अब बना दी। अब तो दाने भी निकलने लगे, जो है जो वो भी खिलाने लगे। तो बकरी वो डाइट रहेगी ना भैया, तो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, ना आपको किसी तरह का लॉस देगी। मैं पहले बता दूं भाई, बकरी फार्म में करना होता तो पहले स्टार्टिंग में आप बच्चे लो, आपके हिसाब से लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 20 लेने, 50 लेने, वो आपके हिसाब से कैपेसिटी। पहले उसका दाने और खाने का इंतज़ाम करो अच्छी तरह से, ठीक है। करने के बाद बकरे को आप जहाँ से माल उठाते हो ना, वहाँ से ही वहीं पे डीवॉर्मिंग करा लो एक बार। अगर बच्चे का हो, बकरी का भी करा सकते हो, प्रेग्नेंट का भी आजकल तो डीवॉर्मिंग के लिए दवा आ गई है, ठीक है। तो आप डीवॉर्मिंग करा लो भैया, डीवॉर्मिंग ज़रूरी है, ठीक है। डीवॉर्मिंग होने के बाद 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद, 24 या 48 घंटे ले लो, ज़्यादा ले लो, उसके बाद वैक्सीन करो, PPR वैक्सीन। वैक्सीन भी ज़रूरी है भैया। वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि राजस्थान में तो जो जंगल में माल रहता है ना, वो कभी वैक्सीनेट नहीं रहता है। जंगल वाले इतना नहीं ध्यान देते भैया, कोई से जंगल वाले उतना वैक्सीन कोई नहीं लगाता, क्योंकि बीमारी नहीं पड़ते यहाँ पे। बस ये है कि बकरा जब स्टॉक में फार्म में रहता है ना भैया, तो बहुत सारे बकरे होने की वजह से वो किसी तरह की इन्फेक्शन होकर PPR में चला जाता है, ठीक है। एक बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो सारे को फैल जाता है। PPR है वैक्सीन ऐसा ही, तो इसलिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी होता है। PPR वैक्सीन तो करना होता है। अगर आप यहाँ जहाँ से लेते हो वहाँ हो तो ठीक है, वहाँ से नहीं हो रहा तो आप तक पहुँचने पर बढ़िया वैक्सीन PPR होना ज़रूरी है भैया, ठीक है। भले वक्त लगे, आप माल लेने आते हो, बहुत बंदे इतने जल्दी करते कि मैं आज गाड़ी लोड कर दो, आज कार लेके चला जाऊंगा। ऐसा मत करो भाई, आज कार लेके जाओगे वो आपकी गलती है सबसे बड़ी। थोड़ा रुको, नहीं रुक सकते तो ऑर्डर दे के चले जाओ, लेकिन ऑर्डर देने के बाद आप चले जाओ, ठीक है। हो सके तो, अगर हो सके तो आप रुक भी सकते हो, रुक के माल बनाओ, वैक्सीन करो, PPR करो, फिर ले लोड करो, ठीक है। उसमें सबसे बेस्ट रहता है भैया, आपके आंखों के सामने वैक्सीन होगा, आपके सामने आंखों के सामने डीवॉर्मिंग होगा। वैसे नहीं होता है, बहुत से बंदों को क्या टाइम नहीं रहता है। मैंने देखा बहुत से बंदों को पास टाइम नहीं रहता। कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं रहता ना भैया, तो आप बकरे सेलेक्ट करो, अगर आप चले जाओ। लेकिन आपका वीडियो के थ्रू उसे देखो कि भाई आपको डीवॉर्मिंग हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर वीडियो करके देखो कि PPR हुआ नहीं हुआ, फिर उसको बोलो कि आप गाड़ी लोड करके भेज दो। ऐसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ऐसा ही करता हूँ भैया, मेरे को कोई बंदा नहीं आ पाता ना, मुझे ऑर्डर दे देता है, मैं माल कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद डीवॉर्मिंग कर देता हूँ, वीडियो बना के भेज देता हूँ डीवॉर्मिंग का, फिर उसके बाद PPR का वैक्सीन होने का वीडियो बना के भेज देता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसको माल भेज देता हूँ। उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ये नहीं कि एक दिन में पूरा PPR डीवॉर्मिंग करके भेजना, कभी नहीं होता, उसमें भी टाइम लग जाता है। अगर इस चीज़ की आप देखते हो ना, उसमें टाइम लग जाता है भैया, 3 दिन 4 दिन लग जाता है, तो वो इसलिए ऑर्डर पे हो जाता है। बाकी क्या है, जिसको जल्दी है वो लेके ऑर्डर पे देने का मतलब ही यही होता है माल भैया। देखो ऑर्डर पे दिया है ना,
तो पूरा वैक्सीन करके ही देना माल बेस्ट रहता है। माल लेने के बाद आप पूरा सावधानी से रखे भैया। फार्मिंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान देख के कर रही है तो सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे उसे ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे छोड़ दिया और आपने माल ला के उसे दे दिया, वो खाना डाइट पे दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या चीज़ खिला रहा है, ये सब चीज़ ध्यान में रखोगे ना तो बकरी में कभी लॉस नहीं खाओगे भैया। ये चीज़ है कि बकरा है ना, इतनी दूर से कोई भी बच्चा अगर वहाँ जाने के बाद बीमार पड़ जाता है या बुखार में चला जाता है तो तुरंत उसे अलग करो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अलग करो उसे। ऐसे नहीं उसके साथ ही रहने दो हो जाएगा, ऐसे मत देखो, तुरंत अलग करके उसको वैक्सीन दो जो भी लगे। जैसे उसे बुखार है तो उसे बुखार का इंजेक्शन दो, उसको वीक हुआ तो उसको थोड़ा ताकत की दवा दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो भैया। अगर आप माल यहाँ से उठाते हो ना भैया तो सबसे पहले ये को तो उठाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं फिर पहले ठीक है, आप तक पहुँचे, आप वहाँ पहुँचते हो ना तो उसको उतारने के बाद थोड़ा रेस्ट कराया करो बच्चे को, 2-3 घंटे तक रेस्ट किया करो। अगर आप अभी गर्मी के टाइम में गाड़ी लोड कराते हो ना तो रात में कराओ भैया गाड़ी लोड। रात में जितनी ट्रेवलिंग हो, जितनी बकरी रात में गाड़ी में ट्रेवलिंग हो सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिन भर वो चल खाना पाना कर लेती है, रात को उसको जो खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर वापस आपका रात में सफ़र पूरा ख़त्म होता तो बेस्ट है। इतनी दूरी हो तो सबसे बेस्ट है, और ज़्यादा ही दूरी हो तो दिन में कम सफ़र कराओ भैया, बहुत कम, जितना हो सके उतना कम कराओ सफ़र गाड़ी में बच्चे को। बाकी रेस्ट ज़्यादा कराओ, कहीं पे भी उतार के खाना पीना खिलाओ, ठीक है भैया, ये ज़रूर करो। खाना पीना कराना ज़रूरी है और रेस्ट जितना 2-3 घंटे। देखो भैया ये नहीं कि आपको जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना और ये नहीं मत करना, भले एक दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन बच्चे को तो तकलीफ़ नहीं होगी। आपको पता है गाड़ी के अंदर कितनी हीटिंग होती है भैया, मैं ये चीज़ तो पहले भी बोल सकता हूँ। अगर गाड़ी डबल डेकर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हीटिंग होगी, सिंगल है तो बहुत कम होगी। डबल डेकर गाड़ी होती है ना भैया, ऊपर भी बच्चे आ जाते हैं नीचे भी बच्चे आ जाते हैं। अगर आपको इसका मैं आपको एक वो बताऊँ सैंपल, तो आप कभी भी बकरी की गाड़ी भरी हुई होती है ना उसके अंदर हाथ डाल के देखना, अंदर तो आप जा नहीं पाओगे। बहुत सारे बंदे तो एसी में रहते हैं तो वो नहीं जा पाते भैया, ठीक है। उनको कहना है वो ये तो कर सकते हैं जब गाड़ी लोड होती है ना तब अंदर हाथ डाल के देखना, मतलब गाड़ी के अंदर जब बकरे भरे हो कितनी गर्मी हो जाती है। आप 1 से 2, 3 या 5 सेकंड भी हाथ रखोगे अंदर तो आपको हाथ को गर्मी होने लग जाएगी, कितनी हीटिंग रहती है। वो हीटिंग बच्चे कम से कम 18-20 घंटे तक सहते हैं, ठीक है। तो आप बताओ भैया कितना टेम्परेचर फुल चढ़ जाता है। और अभी तो गर्मी का मौसम भी है, सवेरे ट्रैवलिंग कराना इसलिए दिक्कतदायक होता है। रात को क्यों ठंड का माहौल रहता है तो गाड़ी में इतनी हीटिंग भी नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर से डबल हो जाता है। दिन में तो डबल हो जाता है, रात में सिंगल होता है तो दिन पर डबल टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, ऐसा है। तो वो चीज़ ध्यान रखोगे ना तो भैया बच्चे में कभी लॉस नहीं खाओगे। बहुत सारे बंदे इसलिए तो लॉस खाते हैं भैया, ये पूरी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते भैया। क्या बताएं उनको, हर चीज़ बता थोड़ी पाते हैं, वीडियो में इतना बताता हूँ फिर भी कर लेते हैं लापरवाही, तो वो उनकी गलती है भाई। हर चीज़ नहीं बताई जाते, मतलब आप फार्मिंग में जा ही रहे हो भैया तो पहले पूरा सोच के जानी चाहिए कि आपको माल कितना लेना है, कि आपके पास खाने की डाइट कितनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखा करो। और ट्रैवलिंग में सबसे बढ़िया हो तो ट्रैवलिंग रात को होना बच्चे भी तो सबसे बढ़िया रहेगी। और डबल डेकर गाड़ी होते हैं ना तो भैया रात में ट्रैवलिंग कराओ। डबल डेकर गाड़ी में हीटिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आप जैसे आपको धूप में खड़ा कर दिया जाता है ना भैया, अभी के टाइम में टेम्परेचर फुल टेम्परेचर जैसे आपको धूप में खड़ा के दिया जाता है ना, जैसा टेम्परेचर गाड़ी के अंदर हो जाता है। अगर आप चेक करना चाहते हो कभी गाड़ी लोड हो ना तो अब अंदर हाथ डाल के देखना, गाड़ी के अंदर गाड़ी भरी रहती है ना कितना टेम्परेचर फुल रहता है। ये कम से कम 5-7 सेकंड आप हाथ रखोगे ना आप हाथ में पसीना आधा लग जाएगा, तो आपको तो अंदाज़ा लगा था तो कितना टेम्परेचर में गाड़ी 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तय करती है बच्चे वही। तो बच्चे को मोटिलिटी होना आम बात है यार भाई, आम बात है मोटिलिटी होना, बच्चा ट्रस्ट में आ जाता है, आता ही है। छोटे बच्चे तो रहते ही हैं, इतनी दूर ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ जाते ही बच्चे को तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तबीयत तो देखो इतना रात में होना तो रात में वो इतनी शिकायत नहीं आती है। और ज़्यादातर बच्चों को गाड़ी में अगर 50 आ रहे हैं ना 40 लो, आराम से जाना चाहिए बच्चा। सिंगल हो सबसे बेस्ट है, सिंगल गाड़ी जाओ, डबल तो करो तो बहुत कम माल भर के लो भी। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देखता, मैं अगले बंदे को नुकसान नहीं हो ये चीज़ समझाता हूँ। लेकिन मेरा प्रॉफिट देखता ना भैया, मैं 20 की जगह 40 बच्चे देने की कोशिश करता,
वो चीज़ नहीं कहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ बंदा अगर मेरे से माल ले रहा है ना तो भले 20 ले, लेकिन आराम से पहुँच के वहाँ अच्छी तरह से पले, वो बेस्ट रहता है। अब वो यहाँ से बच्चे तो 100 पेड़ लेता है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, ना पीने की, ना रखने की, फिर बच्चे मरते हैं तो नुकसान, भाई जानवर मर रहा है, वो चीज़ देखो ना। वो भी तो थोड़ा जानवर है, उसकी मौत हो रही है ना, वो चीज़ मत देखो, थोड़ा रखो। मैं अपना प्रॉफिट नहीं देखता भैया, मैं दूसरे को बंदे को लॉस ना होना चाहिए, बस ये चीज़ देखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो करो। माल लेते हो यहाँ से लोड कराने के बाद वहाँ कुछ क्या करना है कि आपको माल उतरने के बाद 2 घंटे या 3 घंटे तक रेस्ट कराना है बच्चे को। 2 घंटे या 3 घंटे तक बच्चे को रेस्ट कराना। रेस्ट कराने के बाद उनको बच्चे को 2 घंटे तक रेस्ट कराने के बाद गुड़ का पानी पिलाना भी है। वो भी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी, ठंडा भी नहीं गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी, गुड़ का पानी पिलाना। अब ये तो नहीं कि आपको ग्लूकोज डी पिलाओगे, उससे भी क्या है कि एनर्जी मिलती है, तो और बच्चे को ग्लूकोज डी तो पिला नहीं सकते भी। हाँ, हो सके तो थोड़ा बहुत पानी में ग्लूकोज डी डाल देना और गुड़ का पानी डाल देना, बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए।